बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है द ज़ीमन इफ़ेक्ट, या इसको हम ज़ीमान इफ़ेक्ट बोलते हैं। ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस विद द एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड ज़ीमान इफ़ेक्ट। यहाँ आप देखें, अगर आप किसी लाइट की स्पेक्ट्रम को इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी, न्यू नोड, या मिसाल यहाँ भी है। और अगर फिर आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये स्पेक्ट्रल लाइन या तो 3 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, या तो 2 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी, या इनसे ज़्यादा। ये फिर हम देखते हैं जब टाइप्स ऑफ ज़ीमान इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम इन कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ ज़ीमान इफ़ेक्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम एक लाइट रे सोडियम लैंप लेते हैं, इससे इसको शो करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास दो हमारे पास पोल्स है ऑफ मैग्नेट, ए एंड बी। ये ए पोल पीस है और ये बी पोल पीस है, और इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और फिर हम ये जो लाइट की स्पेक्ट्रम है, इसको हाई रिजॉल्विंग पावर, मतलब ये इससे जो लाइट निकलेगी ना, इसकी स्पेक्ट्रम को हम हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, और फिर उसको एनालाइज करने के लिए निकोल प्रिज्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम इस लाइट सोर्स की स्पेक्ट्रम को हम 2 तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक तो हम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है ना, तो इसके पैरेलल भी हम इसको व्यू कर सकते हैं, और इस सोर्स ऑफ लाइट को हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर मींस कि हमारी ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पोल पीसेस है ना, इसको दरमियान से ड्रिल करना होगा। ये हमने दरमियान से ड्रिल किए हुए हैं ताकि हम इसको पैरेलली ऑब्ज़र्व कर सकें। ओके, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ज़ीमान इफ़ेक्ट देखते हैं। इसके 2 टाइप्स है, एक नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट है और एक एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट। नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट में क्या होता है, एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 या 2 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। इस स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 और 2 spectral line components is called in the presence of magnetic field is called normal Zeeman effect। यानी जब एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 या 2 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ याद रखें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये 3 या 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट। अच्छा, तो जब नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट में जब एक लाइट की जो जब एक लाइन 3 या 2 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होती है, तो एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही पुरानी रहेगी, एक की थोड़ी सी उससे ज़्यादा और दूसरे की थोड़ी सी उससे कम होगी, सही है। और इस केस में, अच्छा, अब ये 2 केसेस कैसे आते हैं, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप जब 2 तरह से इसको व्यू करते हैं, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक केस मिलती है और परपेंडिकुलर में दूसरी केस मिलती है। जब आप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑब्ज़र्व करेंगे, वो जो साइड में हमने लगाया था, ये यहाँ से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको 2 कंपोनेंट लाइन जो है
दिखाई देंगे, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 2 कंपोनेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। और अगर आप परपेंडिकुलर वीव करेंगे तो आपको 3 लाइनें नज़र आएंगी, एक वो जो पुरानी लाइन थी उसी पोजीशन पे, और 2 जो है दूसरे कंपोनेंट लाइंस नज़र आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी या तो थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम है। ओके, तो ये है नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या था? नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट ये है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन 2 या 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो, और अगर पैरेलल वीव हम करेंगे तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन जो है दिखाई देंगे, और अगर परपेंडिकुलरली हम वीव करेंगे तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देंगे। तो इस किस्म की जो स्प्लिटिंग है, इस किस्म की जो स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स इनटू 3 और 2 कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। अब दूसरी हमारे पास है एनामुलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। एनामुलस ज़ीमान इफ़ेक्ट में फिर क्या होता है, इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेक्ट्रल लाइन वो 4 मतलब 3 मोर देन 3, मतलब अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो तो इस इफ़ेक्ट को हम एनामुलस ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम की D1 लाइन, इसकी D1 लाइन की जो वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉन है, और दूसरी जो है सोडियम डबलेट इसको कहते हैं, क्योंकि 2 वेवलेंथ वाली जो है लाइंस है हमारे पास, एक D1 लाइन और एक D2 लाइन है। D2 लाइन की जो वेवलेंथ है वो है 5896 एंगस्ट्रॉन। तो इसको जब हम इस स्लाइड को जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो D1 लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू 4 कंपोनेंट लाइंस। उसमें से ये 2 को हम पाई कंपोनेंट लाइंस कहेंगे और इन 2 को हम सिग्मा कंपोनेंट लाइंस कहेंगे। और अगर D2 लाइन को हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू 6 कंपोनेंट लाइंस। उनमें से वो जो सेंटर के 2 है उसको पाई कंपोनेंट लाइंस बोलते हैं, और बाकी जो 4 कंपोनेंट लाइंस हैं उनको सिग्मा कंपोनेंट लाइंस कहेंगे। तो ये है एनामुलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। उसके बाद हम आते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। ये जो ज़ीमान इफ़ेक्ट है, नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट, इसे क्लासिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और क्वांटम थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एनामुलस ज़ीमान इफ़ेक्ट को सिर्फ क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं विद क्लासिकल थ्योरी। अच्छा, ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट है, लॉरेंट्ज़ ने इसे जो है पेश किया था। तो इसमें ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है कि जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो हमारे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, और एंटी क्लॉकवाइज में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे मिसाल सिर्फ एक पॉइंट को हम फिलहाल कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू mv²/r। यहाँ से हम v की जगह r ओमेगा लिख सकते हैं, mr² ओमेगा², एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स यही रहती है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर एक दूसरी भी फोर्स होती है। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स थी जो सेंटर की तरफ थी, यहाँ पे भी सेंटर की तरफ है, यहाँ पे भी, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर एक दूसरी फोर्स जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं वो भी अप्लाई होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स को की डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन टू दी मतलब टुवर्ड द सेंटर होगी, और यहाँ पे जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द सर्कल यानी आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी।
तो यहाँ पे एफ सी और एफ बी दोनों ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इससे क्या होगा, फोर्स की जो पहले क्वांटिटी थी अब वही नहीं रहती, बल्कि इसके साथ एक सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया। तो फोर्स की क्वांटिटी या तो चेंज हो गई, मतलब या तो इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हो गई। तो इसके चेंज होने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है ये भी चेंज हो जाती है। सही है, तो ये कितनी चेंज हो जाती है इसको हम डी ओमेगा कहेंगे। डी ओमेगा जो है इसमें चेंज आ जाती है और हम फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ सी प्लस एफ एम लिखेंगे या एफ बी लिखेंगे। सही है, तो अब जो नेट फोर्स है वो किसकी इक्वल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ बी और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आ जाती है, हम ये लिखेंगे। अब देखें, ये तो हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपको पता है, उसका फॉर्मूला ई वी बी होता है। सही है, और इसको आप जो है इसका स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको खोल देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें ये जो डी ओमेगा स्क्वायर है ये 10 to 0 करेगा क्योंकि ओमेगा जो है, डी ओमेगा इज़ स्मॉल क्वांटिटी, सो स्क्वायर ऑफ डी ओमेगा इज़ अगेन वेरी स्मॉल, सो दिस इज़ नेग्लिजिबल। तो हमारे पास यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ई वी बी और यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये टर्म बचेगी। ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस, ये हमने प्लस माइनस इसलिए क्या क्योंकि एक जगह पर फोर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, दूसरे में एक दूसरे के ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, यहाँ से हम अब ई वी जो है वो 2m डी ओमेगा है। अब ओमेगा हमें पता है 2 पाई न्यू है क्योंकि हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से जब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी न्यू। अच्छा, तो ये यहाँ पे डी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें 2m एज इट इज़ डी ओमेगा की जगह 2 पाई डी न्यू, तो यहाँ से डी न्यू हम निकाल देंगे। डी न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये न्यू जो है वो आपको पता है सी अपॉन लेमडा होता है। सही है, तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि ये वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ से एफ इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, हम यहाँ पे एफ को न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट ले रहे, तो वी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ओके, तो अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो। डी न्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब कंपेयर करते हैं 5 और 6 को। इनको जब कंपेयर, दोनों डी न्यू के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और इसमें से फिर हम डी लेमडा निकाल देंगे। इस डी लेमडा को हम, डी लेमडा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेवलेंथ कॉल्ड ज़ीमान शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये जो चेंज आई है ना वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आई है, फ्रीक्वेंसी को तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। सही है, तो वो हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा टॉपिक था क्लासिकल थ्योरी ऑफ ज़ीमान इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम थ्योरी ऑफ ज़ीमान इफेक्ट पढ़ेंगे।